तो वृत्रासुर का, मरुदगणों का, ये सब वृतांत श्रवण करने के पश्चात महाराज परीक्षित के मन में एक प्रश्न उत्पन्न हुआ। महाराज परीक्षित ने सादर श्री सुखदेव जी महाराज से पूछा, न यस्यार्थः सुरगणैः साक्षान्निःश्रेयसात्मनः नैवासुरेभ्यो विद्वेषो नोद्वेगश्चागुणस्य हि। उन्होंने कहा कि भगवान तो निर्गुण है, किसी का पक्ष, किसी से बैर, ये सब तो भगवान के स्वभाव में है नहीं और वस्तुतः नहीं है। भगवान के स्वभाव में ये विषमता रूपी दोष नहीं है कि कोई उनका अपना हो, कोई उनका पराया हो। सब मम प्रिय, सब मम उपजाए। पर इसके साथ साथ एक बात और है जो उनके स्वभाव की विशेषता है कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। वो जैसे एक गीत की पंक्ति है ना, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा है, जिसमें मिला दो उस जैसा। ऐसे ही पानी का अपना कोई रंग नहीं है, जिसमें मिला दो उसके जैसा है। दूध में मिला दो तो दूध हो जाएगा, मदिरा में मिला दे तो कोई मदिरा हो जाता है। तो भगवान कह रहे भाई ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। हम प्रेम से हमारे पास आओ तो हम प्रेम स्वरूप होकर बैठे हैं। हमसे बैर करो तो बोले संहार करना भी हमको आता है, अनुग्रह भी करते हैं, निग्रह भी करते हैं। हाँ, ये बात दूसरी है कि उनके अनुग्रह का परिणाम भी उनकी प्राप्ति है, और बड़ी अद्भुत बात है उनके निग्रह का परिणाम भी उनकी प्राप्ति है, कल्याण ही है। हर स्थिति में है वो मंगल भवन ही। हर स्थिति में जीव के अमंगल का नाश ही भगवान करते हैं, हित स्वरूप है। अच्छा, महाराज परीक्षित ने जो प्रश्न पूछा बड़ा बुद्धिमत्तापूर्ण प्रश्न है। राग द्वेष का कारण क्या होता है? रजोगुण तमोगुण राग द्वेष का कारण है, त्रिगुण ही राग द्वेष का कारण है। बोले भगवान गुणातीत हैं, भगवान तो गुणों से परे हैं, निर्गुण हैं, न्यारे हैं, इसलिए उनको निरंजन कहा जाता है। अलख निरंजन, निर्मल, सब गुणों से परे, गुण रहितम, कामना रहितम, सूक्ष्मतरम, अविच्छिन्नम, अनुभव रूपम। तो फिर महाराज परीक्षित ने कहा फिर ऐसे बार बार भगवान क्यों लेते हैं देवताओं का पक्ष? क्योंकि अगर भगवान देवताओं का पक्ष न लें तो देवता अपने बल, अपनी सामर्थ्य से दैत्यों को पराजित नहीं कर सकते। सदा ही भगवान देवताओं का पक्ष लेते हैं। अब भगवान देवताओं का पक्ष क्यों लेते हैं? देवता भगवान की शरण में चले जाते हैं। भगवान कह रहे भाई हमारी शरण में आ जाओगे तो फिर हमारा ये प्रण है, जो सभीत आवा सरनाई, राखों ताई प्राण की नाई। देखो, प्रभु के विषय में, प्रभु के स्वभाव के विषय में ये बात समझ लेनी चाहिए कि पहला कदम आपको बढ़ाना पड़ेगा। मैंने गत सत्र में भी आपको निवेदन किया था कि अर्जुन के रथ की डोर ठाकुर जी ने ली नहीं, अर्जुन ने दी उनके हाथ में। आप संभालिए इसको। श्रवण सुजस सुनिया, बड़े दीर्घ काल से भजन कर रहे हैं विभीषण जी, कर रहे हैं। भगवान का भजन निष्फल तो जाता नहीं। भजन की कृपा से क्या हुआ? हनुमान जी मिल गए। राम नाम का कीर्तन सुन के, तुलसी का थांवला देख के, विभीषण जी के महल के द्वार पे शंख चक्र गदा पद्म ये वैष्णव चिन्ह देखकर ही तो हनुमान जी आए थे। तो जो सेवा पूजा भजन साधन जो भी विभीषण जी कर रहे थे, हनुमान जी मिल गए। हनुमान जी ने मार्ग बताया, चले विभीषण जी, जो पास में है उसको छोड़कर, उसको त्याग कर भगवान की ओर चले, कारण कोई भी बना हो। गए भगवान के पास। श्रवण सुजस सुनिया, प्रभु भंजन भव भीर,
त्राहि त्राहि आरत हरन, शरण सुखद रघुबीर, शरण सुखद रघुबीर। और इतना कोई कर ले फिर उसको और कुछ नहीं करना है, फिर उसको और कुछ नहीं करना है। अर्जुन ने पूछा था ना श्री कृष्ण से, बोले कोई ऐसा उपाय भी है, कोई भी कर ले, कहीं भी कर ले, कभी भी कर ले। भगवान ने कहा हमारी भक्ति ऐसा उपाय है। अर्जुन ने कहा पर किंतु परंतु, अब तुम कहते हो श्रवण भक्ति है, बहरा बेचारा क्या करेगा? कीर्तन भक्ति है, गूंगा बेचारा कैसे करेगा? कोई ऐसा उपाय बताओ सब कर सकें, कभी भी कर ले, कहीं भी कर ले। अर्जुन बड़े बुद्धिमान हैं और कहा एक बार करके दोबारा नहीं करना पड़े। कब तक करते रहो ये सब? कोई ऐसा उपाय बता दो, एक बार कोई कर ले, दोबारा ना करना पड़े। भगवान ने कहा वाह बड़े चतुर हो। पर भगवान ने कहा कि ऐसा उपाय है तो सही। अर्जुन ने कहा हमको बताओ। भगवान ने कहा उपाय तो है पर तुम इसके अधिकारी नहीं हो, हम तुमको बता नहीं सकते। अर्जुन ने गांडीव धरा एक और। अर्जुन ने कहा तो पहले हमको अधिकारी बनाओ, फिर वो उपाय हमको बताओ। ठाकुर जी को बताना पड़ा। तब से ठाकुर जी ने कहा हमारी शरण जीव ग्रहण कर ले एक बार, सकृदेव प्रपन्नाय, एक बार सकृदेव। और भगवान कह रहे एक बार ही, एव शब्द है यहां, और ये भगवान का श्रीमुख वाक्य है, सकृदेव प्रपन्नाय। और शरण में आकर तवास्मीति चयाचते, शरण में आकर मुझसे एक बार ये कह दे प्रभु मैं आपका हूं, आपके अतिरिक्त तो मेरा कोई नहीं है। अभयम सर्वभूतेभ्यो, बोले उसी क्षण, बोले उसी क्षण मैं उसे सब प्रकार से निर्भय कर देता हूं, निश्चिंत कर देता हूं, निर्भर कर देता हूं। ददाम्येतद् व्रतम मम। अच्छा ये शब्द हैं भी किसके? मर्यादा पुरुषोत्तम शील निधान श्री रघुनाथ जी के हैं। श्री कृष्ण ने कहा हो, बात कुछ और है, क्योंकि ये तो वल्गु वाक्य है ना, ये तो कब किसको अपने जाल में फंसा लें कोई कुछ कह नहीं सकता। हमारे श्री रघुनाथ जी बड़े सीधे साधे हैं, वो तो जो कह रहे हैं वैसा ही है, वो तो जो कह रहे हैं वैसा ही है। अरे अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद् व्रतम मम। मिट्टी खाई, खाई कि नहीं खाई? नहीं खाई, और अंत में प्रमाणित कर दिया मिट्टी नहीं खाई, क्योंकि जो ये कहें वही सत्य है भाई। रोती बिलखती गोपियां, एक गोपी ने कहा उद्धव से, बोले अरे हमारा हृदय इतना दुखाया, जल बिन मीन की भांति हम यहाँ विकल है, व्याकुल है, तड़प रही हैं, बोले इनको पाप लगेगा। दूसरी गोपी कहने लगी अरे सब पाप पुण्य की पुस्तक इन्होंने ही लिखी है, इनको पाप नहीं लगता, सब पाप पुण्य की रचना करने वाले यही हैं, ये जो कह दे वही पाप है, ये जो कह दे वही पुण्य है। पर ये बात तो कौन कह रहा है? रघुनाथ जी कह रहे हैं। अब ऐसे तो भाई ये विनोद की बात है, पर प्रभु का श्रीमुख वाक्य है, सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते, अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद्। प्रभु कह रहे व्रतम मम, बोली मेरा व्रत है एक बार। तो पहला कदम आपको उठाना है, पहला कदम हमको उठाना है। और कैसे उठाना है? संसार की ओर से मुख मोड़ के, आशा एक राम जी से, दूसरी आशा छोड़ दे, पर आश्रय का त्याग करके भगवान की शरण ग्रहण करिए। काम तो बस इतना ही करना है। और फिर कह रहा हूं कि भगवान ने अपने श्रीमुख से यह बात कही, एक बार कोई ये साधन कर ले, दोबारा करने की आवश्यकता नहीं, एक बार। सकृदेव प्रपन्नाय, एक एक शब्द ध्यान से सुनो, एव, एक बार ही। और कोई एक बार आकर ये कह दे कि प्रभु तुम्हारा हूं और तुम्हारे अतिरिक्त मेरा कोई नहीं है। हम ये तो कह देते हैं प्रभु हम आपके हैं, पर 24 घंटे में थोड़ी देर के लिए आपके हैं, थोड़ी देर के लिए पति के हैं, थोड़ी देर के लिए पत्नी के हैं, थोड़ी देर के लिए बच्चों के हैं, थोड़ी देर के लिए दुकान के हैं, थोड़ी देर के लिए इसके हैं उसके हैं। इतने से तो ये हाथ आते नहीं भाई, इतने से ये हाथ नहीं आते।
आपका हूं प्रभु और आपके अतिरिक्त मेरा कोई नहीं है, अन्याश्रय ना हो जीवन में। श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु बार बार इसी बात पर बल देते हैं, फिर पराश्रय का त्याग हो जाए। श्री कृष्ण के अतिरिक्त हमारा कोई आश्रय नहीं है। गोस्वामी जी भी यही बात कह रहे हैं, बने तो रघुवर बै बने और बिगड़े तो भरपूर। आपके अतिरिक्त हमको अपनी बात किसी से बनवानी नहीं है। कहने वाला खूब कहता है, जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी दे दे, और गुफ्तगू दी है तो बातों में असर भी दे दे, और मैं किसी और के हाथ से समंदर भी ना लूं, मैं किसी और के हाथ से समंदर भी ना लूं, एक कतरा भी समंदर है तू अगर दे दे। हमको तो प्रभु जो लेना है आपसे लेना है। आपको पूर्व भी मैंने कभी कहा था, जब देने की बात आए ना, सेवा करने का अवसर आए, हमको अपनी तरफ से कुछ निवेदन करना है, फिर हमको इसका उसका तेरे मेरे का विचार नहीं करना। सेवा करने का अवसर आए, सबकी सेवा करते चलिए, पर जब हमारी बारी आए, हमको लेना हो, हमको यहां किसी से नहीं लेना है भाई। और मैं आपको बड़ी विनम्रता पूर्वक कह रहा हूं, सच्चे सुख को प्राप्त करने का ये स्वतः सिद्ध मंत्र है। यहां किसी से कुछ लेना नहीं है। आप देखो, कोई झंझट है ही नहीं। सारा दुख आशा से ही तो जन्म लेता है। आशा ही परमम, जोर से बोलो, दुखम। आशा ही परमम दुखम, नैराश्यम परमम सुखम। और अगर इनकी दृष्टि आप पर है, या तो आप अपनी राजी खुशी निराश हो जाओ, नहीं तो ये कर देंगे। या तो आप निराश हो जाओ, नहीं तो ये कर देंगे। इनके पास कोई दूसरा काम नहीं है, एक यही कार्य है इनके पास में। कह ही रहे हैं, हम भगतन के भगत हमारे। किसी ने पूछा ये संसार बनाएगा कौन, चलाएगा कौन? बोले बड़े योग्य अधिकारी हैं हमारे पास, बनाने के लिए ब्रह्मा है, चलाने के लिए विष्णु है, संहार के लिए शिव हैं। ये सब कार्य तो ये करते हैं। आप क्या करते हो? हम भगतन के भगत हमारे। हम क्या करते हैं? हमारे भक्त की झोपड़ी में कोई आग लगा देता है तो जाते हैं उसका छप्पर छवाते हैं। हमारे भक्त का संसार व्यवहार बिगड़ने लगता है तो तुरंत जाते हैं उसकी संभाल करते हैं। नरसी की, कबीर की, रैदास की। बोले हमारा ये काम है, हम भगतन के भगत हमारे। तो इसलिए जिस पर इनकी कृपा दृष्टि हो जाए, अगर हो जाए, तो वो आप निराश हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं तो ये कर देंगे। जहां जहां हाथ मारोगे वही वही असफलता है, वही वही निराशा है। व्यास जी कह रहे हैं ना, डारन डारन में फिरो और पातन पातन दुख। व्यास राधिका रमण बिन कहूं न पायो सुख। डारन डारन में फिरो पातन पातन दुख। छोटा बच्चा होता है, उसको इंजेक्शन लगना है, अब लगना तो है, जरूरी है। वो जीवन भर स्वस्थ रहे, उसके लिए वो 2 क्षण की जो पीड़ा है वो आवश्यक है। अब माता लेकर जाती है, शांत बालक हो थोड़े से में मान जाता है, नहीं तो माँ हाथ पकड़ती है, पैर पकड़ती है, चपत भी लगा देती है, जाने क्या क्या करती, पर भाई वो तो लगना है, वो तो आवश्यक है। ऐसे ही यदि इन्होंने आपको स्वीकार कर लिया है, सीधे चलो सहज में कार्य हो जाएगा, नहीं तो करा तो ये लेंगे, करा तो ये लेंगे। वो जो थोड़ी सी पीड़ा है, श्री स्वामी शरणानंद जी महाराज एक बात कहा करते थे, बोले भाई संसार में जो दुख आता है ना, साधक के जीवन में जो दुख आता है वो सुख की दासता का नाश करने के लिए आता है। बड़ी महत्वपूर्ण बात है ये। दुख क्यों आया है? ताकि हम सुख की दासता से, सुख की दासता क्या है? ये जो निरंतर सुख की आशा लगी है ना, है कुछ नहीं, छल है, भ्रम है, केवल एक भ्रम है, माया जाल है। ये ऐसा माया जाल, और इसी माया जाल में जीव जन्म जन्मांतर से उलझा है। प्रभु कृपा करते हैं, ऐसी व्यवस्था बनाते हैं, ऐसी व्यवस्था एक बार तो दूर से देखकर हृदय कंपित हो जाए।
कांप जाएंगे आप। पर वो किस लिए आई है वो स्थिति? वो आपको उस व्यर्थ के भ्रम से, उस माया जाल से सदा सदा के लिए मुक्त करने के लिए आई है। सुख की दासता से, सुख की व्यर्थ आशा से मुक्त कराने के लिए ठाकुर जी अपने भक्त के, उपासक के जीवन में ऐसी स्थिति बनाकर भेजते हैं। कोई और दूसरा कारण नहीं है। जिसको श्री कृष्ण ने स्वीकार कर लिया, सूरदास जी कह रहे हैं, जाको हरि अंगीकार कियो, जिसको श्री कृष्ण ने स्वीकार कर लिया वो कोई कर्म के बंधन में नहीं बंधा है। तभी तो चाचा श्री वृंदावन दास जी कहते हैं, कर्मन के बस तू जन हो। बोले तुम्हारा जन्म कर्म के बस में कैसे हो सकता है? और अगर है, अब वो तो भाई भक्त हैं, वो तो दावा भी ठोक सकते हैं, सीधे कहते हैं ठाकुर जी से जाके, आंख में आंख मिलाकर बात कर रहे हैं, विनती भी करते हैं, स्तुति भी करते हैं, यश भी गाते हैं। पर कोई ऐसी बात हो जाए तो जाकर अपना दावा भी ठोक देते हैं। सीधे जाकर कह रहे हैं, कर्मन के बस तुम जन होई, तो तुम भजन करे क्यों को। तो तुम्हारा भजन क्यों करना है? फिर तो भाई जो होना है हो ही जाएगा। जो जस करे सो तस फल चाखा। कहने का यहां तात्पर्य क्या है? यहां संत की वाणी क्या संकेत कर रही है? प्रभु जिसको स्वीकार करते हैं, अंगीकार करते हैं, अपना लिया श्री ठाकुर जी ने जिसको, वो कर्म के बस में नहीं है भाई। उसकी डोर फिर प्रभु अपने हाथ में लेते हैं। फिर जो हो रहा है वो भगवत इच्छा से हो रहा है। परसों की चर्चा में यही बात मैंने आपको निवेदन की थी। इस बात का आप अभ्यास कर लीजिए, आप देखिए आपके जीवन में सुख आनंद की वर्षा हो जाएगी। मेरे जीवन में जो कर रहे हैं ना प्रभु कर रहे हैं, प्रभु की इच्छा से हो रहा है, सुदृढ़ विश्वास। और भगवान की इच्छा से हो रहा है तो भाई अंततः मेरा मंगल ही है। मैंने कहा ना, बालक औषधि नहीं लेता, किसी भी प्रकार से माता देती है। क्यों? क्योंकि बालक को स्वस्थ करना है। थोड़ी सी पीड़ा भी बालक के लिए स्वीकार करनी पड़े, मां करती है, दे देती है उसको वैद्य के हाथ में। कभी कभी चीर फाड़ करनी पड़ती है वैद्य को, सदा के लिए स्वस्थ बनाए रखने के लिए कभी कभी ऐसी कठिन प्रक्रिया करनी पड़ती है। पर मां देती है, प्रसन्नता पूर्वक देती है। डॉक्टर के हाथ में दे देती है, हाँ करो। सर्जरी होती है, डॉक्टर लिखा लेता है ना कि भाई जो होगा उसके उत्तरदायी आप हैं, यानी इसमें हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ऐसे दस्तखत करा लिए जाते हैं ना, माता पिता सुहृद संबंधी हंसते हंसते कर देते हैं, क्योंकि भाई प्राण रक्षा ये उनका लक्ष्य है, उद्देश्य है। ऐसे ही आती है जीवन में, ऐसी परिस्थिति आती है, अवश्य आती है। अच्छा, और मैं ये नहीं कह रहा हूं आती है, अवश्य ही आती है। सुख की दासता से ठाकुर जी इसी प्रकार मुक्त करते हैं। तो एक बार हमको कदम बढ़ाना पड़ेगा। इसीलिए बार बार आपको कहता हूं, ये कभी मत कहो जब ठाकुर जी बुलाएंगे तब चले जाएंगे, जब प्रभु भजन कराएंगे तब कर लेंगे। ये मत कहो, ये बात मुझे ठीक नहीं लगती। अरे आप उठो, आप जाओ। कैसे दौड़ते भागते रहते हो संसार के पीछे? संसार निरादर करता है, अपमान करता है, तिरस्कार करता है, दौड़ दौड़ कर उसके पीछे जाते हो कि नहीं? घर में ब्याह होता है, सगे संबंधी रूठ जाते हैं, कैसे जा जाकर उनकी मनुहार करते हो, उनको मनाते हो। व्यवहार सिद्धि के लिए तो करता है व्यक्ति ये सब। अरे व्यवहार सिद्धि के लिए इतना प्रयास करते हो, जिसकी कृपा से लोक परलोक दोनों संवर जाते हैं, जिसकी कृपा से ये जन्म जन्मांतर का बंधन टूट जाता है, उन प्रभु को जाकर मनाओ ना, उनकी मनुहार करो। नहीं बोले आपसे तो जाओ, बार बार जाओ। संसार में कोई संबंधी एक बार आपसे नहीं बोलता, कैसे जा जाकर उसको दुलारते हो, मनाते हो, रिझाते हो, उपहार लेकर जाते हो। जाने क्या क्या व्यक्ति करता है संसार को मनाने के लिए। करता नहीं है क्या? बताओ, करते हो ना? संसार को मनाने के लिए क्या क्या करते हो। एक बार कुछ देर बैठकर प्रभु का भजन किया, कोई अनुभव नहीं हुआ, छोड़ दी माला, छोड़ दिया अपना साधन। जितना प्रयास आप संसार के लिए करते हो, उसका शतांश भी अगर प्रभु के लिए कर लिया जाए तो कल मैं आपसे यही कह रहा था, अरे ये तो ऐसे हैं, रंच प्रेम में अपन पो हारत नवल
किशोर, रंज प्रेम में। हाँ, पर ये इनका स्वभाव है और ये इनकी शर्त है। पहले तुमको आना पड़ेगा, पहले तुम जाओ, चले जाओ। मैं तो कहता हूं न विलंब कर, अविलंब चले जाओ, अभी चले जाओ, अभी चले जाओ, देर मत करो। दो बात, एक तो चले जाओ और देर मत करो, बिना देर किए अभी चले जाओ। आपसे कहा था मैंने, किसी और द्वार पर जाओगे, पूछेगा कौन हो, कहां से आए हो, क्या लेकर आए हो। ज्ञान के द्वार पर जाओगे, कर्म के द्वार पर जाओगे, योग के द्वार पर जाओगे, कोई पूछेगा भाई कौन हो, कहां से आए हो और क्या लेकर आए हो, क्या योग्यता पात्रता है तुम्हारे पास, कैसे तुमको भीतर प्रवेश करने दिया जाए। ऐसे ही बैठ जाता है कोई यज्ञ करने, योग के लिए ऐसे ही बैठ जाओगे? कोई तैयारी चाहिए ना, कोई योग्यता पात्रता चाहिए। इनके द्वार पर चले जाओ, कोई ये नहीं पूछेगा कौन हो, कोई ये नहीं पूछेगा कहां से आए हो, और सबसे बड़ी बात, कोई ये नहीं पूछेगा क्या लेकर आए हो। तुम आ गए हो, बस इतना पर्याप्त है। तुम द्वार पर आ गए हो, बस इतना पर्याप्त है। यही आपकी योग्यता है कि आप संसार की आशा छोड़कर आप इनके दरवाजे चले गए हैं, आप इनके द्वार पर चले गए हैं। यही बात गोस्वामी जी कह रहे हैं, श्रवण सुजस सुनियायहूं। हे प्रभु, आपका सुयश सुन के सब द्वारन को छाड़ के और गयो तिहारो द्वार। लेकिन यहां ध्यान से सुनो, एक एक शर्त लगी है। द्वार पकड़ने से पहले कुछ किया गया है। क्या किया गया है? सब द्वारन को छाड़ के गयो तिहारो द्वार, बाह गहे की लाज गोविंद दास तुहार, गोविंद दास तुहार। गोस्वामी जी कह रहे श्रवण सुजस सुन आए हूं। हे प्रभु, आपका सुयश सुन के आ गया हूं। प्रभु भंजन भवभीर, और आपका सुयश क्या सुनकर आया हूं? आपके द्वार पर जो चला जाए, आपकी शरण जो ग्रहण कर ले, आप उसके भव का भंजन कर देते हैं। त्राहि त्राहि आरत हरन, शरण सुखद रघुवीर, शरण सुखद रघुवीर। और ये जो भी आपसे निवेदन किया ना मैंने, सब यही कर रहे हैं भाई, हम तुम सब यही कर रहे हैं। कितना परिश्रम करते हैं, संसार मान जाए, माना रहे, व्यवहार की सिद्धि हो जाए, सब हमको अच्छा माने, सब हमारे अनुकूल रहें, सब हमसे प्रसन्न रहें। इसके लिए व्यक्ति पच मरता है, मर जाता है, मर जाता है। एक कहने वाला कहता है कि ख्वाहिशों का बोझ लिए, अरे ख्वाहिशों का बोझ लिए बशर तू क्या क्या कर रहा है। इन ख्वाहिशों का बोझ लिए बशर तू क्या क्या कर रहा है। अरे इतना तो जीना भी नहीं जितना मर रहा है, इतना तो जीवन भी नहीं है जितना व्यक्ति यहां पर कष्ट भोगता है। इसलिए भाई संसार माना रहे, सब बढ़िया रहे, है ना, सिर्फ इसलिए। और बड़े होश में आकर मैं ये बात आपको कह रहा हूं भाई, केवल भावावेश में नहीं कह रहा हूं। जितना परिश्रम आप संसार के लिए करते हो, करते आए हो, आपको इतना अभ्यास हो गया है कि अब वो परिश्रम आपको परिश्रम नहीं लगता। इतना अभ्यास हो गया है आपको इस चक्की में पिसने का, अब वो परिश्रम आपको परिश्रम नहीं लगता। उसका शतांश आप इनके लिए करो। देखो, तुम कृपाल जहां पर अनुकूला, ताही न व्याप त्रिविध भवशूला। तभी रैदास कहते हैं, प्रभु की कृपा का ही विचार करके कहते हैं, प्रभु के स्वभाव का विचार करके कहते हैं, कहते जहां की छूत जगत को लागे, तहां पर तू ही डरे। संसार तो भाई बहुत सोच विचार कर आपको कुछ देगा, बड़ा सोचेगा विचारेगा तब आपको कुछ देगा। और यहां रैदास कहते हैं, नीचे ऊंच करे मेरा गोविंद, और काहू पे न डरे। ऐसी लाल
तुद बिन कौन करे ऐसी लाड, तुद बिन कौन करे। अरे ऐसा विषम संसार है, एक बालक को माता अधिक दुलार कर दे तो दूसरे के मन में ईर्ष्या का भाव आ जाता है। आ जाता है कि नहीं? आ जाता है ना। सब माताएं सर हिला रही हैं, सबका अनुभव है ये, क्योंकि भाई विषम संसार है ना। बैर विरोध ये यहां का स्वाभाविक स्वरूप है। एक बालक को माता अधिक दुलार दे, दूसरे के मन में ईर्ष्या का भाव आ जाता है। और आप देखो आज संसार में, व्यवहार में ये सब विषमताएं, ये सब विकृतियां दिनों दिन बढ़ती चली जा रही हैं। इसीलिए परिवारों का वातावरण इतना दूषित हो रहा है, इसीलिए सुख शांति का निरंतर अभाव हो रहा है। तो दूसरे बालक से छुपाकर मां को देना पड़ता है, डर कर देना पड़ता है। ऐसी सब संसार चलता है, इसी विषमता से चलता है। इसके मूल में क्या है? राग द्वेष है, छल कपट है, यही सब तो है। प्रभु के दरबार में ऐसा नहीं है। जहां की कृपा पंगु गिरि लंघ है, उनकी इच्छा होगी तो कोई अपंग पहाड़ चढ़ जाएगा, रंक चले सिर छत्र धराए। क्यों? उनको किसी से पूछना नहीं है और उनको किसी से डर नहीं लगता है भाई, क्योंकि उनसे कोई पूछने वाला नहीं है कि आपने यहां इसको ऐसा कैसे दे दिया। हाथ में तलवार लेकर नरवाहन आए, ले महाप्रभु ने राधा वल्लभ लाल का दर्शन करा दिया। कोई पूछ सकता है उनसे क्यों करा दिया आपने? कोई उनसे क्यों पूछ सकता है? नहीं पूछ सकता है। करा दिया भाई, वो स्वामी है, ईश्वर है, अधीश्वर है, सर्वतंत्र स्वतंत्र है। जाकी छूत जगत को लागे, जाकी छूत जगत को लागे, तापे तू ही ढरे, तू ढरे, कापे तू ही ढरे, तू ढरे। नीचे ऊंच करे मेरा गोविंद, नीचे ही ऊंच करे मेरा गोविंद। काहू पे ना डरे, ना डरे, काहू पे ना डरे, ना डरे, काहू पे ना डरे, ना डरे। सीला तुद बिन कौन करे, ऐसी लाल तुद बिन कौन करे, ऐसी लाल तुद बिन कौन करे, ऐसी लाल तुद बिन कौन करे। गरीब निवाज गुस्सिया मेरो, गरीब निवाज गुस्सिया मेरो, गरीब निवाज गुस्सिया मेरो, गरीब निवाज गुस्सिया मेरो। गरीब निवाज गुस्सिया मेरो, माथे छतर धरे, धरे। सीला तुद बिन कौन करे, ऐसी लाल तुद बिन कौन करे। गरीब निवाज गुस्सिया मेरो, गरीब निवाज गुस्सिया मेरो, गरीब निवाज गुस्सिया मेरो, गरीब निवाज गुस्सिया मेरो। माथे छतर धरे, धरे। सीला तुद बिन कौन करे, ऐसी लाल तुद बिन कौन करे, ऐसी लाल तुद बिन कौन करे, ऐसी लाल तुद बिन कौन करे।
जय राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि हरि जय जय राम कृष्ण हरि राम कृष्ण 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 प्रेम हरि से। जय जय राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि 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 जय जय राम कृष्ण हरि हरि बोल राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि 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 श्री राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि 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 कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि राम 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 कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि हरि बोल 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 हरि नाम देओ कबीर तिलोचन सदना सैन तरै कह रदास सुनो भई संतो
हरि जूप सब सरे ऐसी लाल, तुद बिन कौन करे ऐसी लाल, तुद बिन कौन करे। गरीब निवाज गुसैया मेरो, गरीब निवाज गुसैया मेरो, गरीब निवाज गुसैया मेरो, माथे छतर भरे ऐसी लाल, तुद बिन कौन करे ऐसी लाल, तुद बिन कौन करे। इसीलिए आचार्य चरण कहते हैं हरि पद भज न विलंब कर, देर मत करिए। तो महाराज परीक्षित ने कहा कि जो निर्गुण हैं, गुणातीत हैं, मायातीत हैं, वो किसी के पक्ष में और किसी के विपक्ष में क्यों आने लगे? बड़े प्रसन्न हो गए सुखदेव जी महाराज और प्रश्न सुनते ही कहते हैं, साधु पृष्ठम महाराज हरे चरितम अद्भुतम यद भागवत महात्म्यं भगवत भक्ति विवर्धनम। साधु पृष्ठम महाराज, ये बड़ा सुंदर प्रश्न पूछा राजन। क्यों? सुखदेव जी महाराज ने कहा कि भाई अब भगवान की भक्तों की कथा कहने का अवसर मिलेगा। किसी के पक्ष में क्यों आते हैं? भक्त की भक्ति ले आती है उनको। निर्गुण सगुण हो जाता है, साकार हो जाता है, जन्म ले लेता है, अजन्मा जन्म ले लेता है। किस लिए? विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। अच्छा, लोग कहते हैं जो अजन्मा है उसने जन्म कैसे ले लिया? अनेक अनेक मतवाद है ना ये, और ये झगड़ा तो मुझे लगता है सदा से ही है निर्गुण और सगुण का। पर बड़ा आश्चर्य होता है, ऐसा क्या है जो भगवान नहीं कर सकते? और अगर कुछ नहीं कर सकते फिर भगवान कैसे हुए? निर्गुण भी है, सगुण भी है, निर्गुण भी हो सकते हैं, सगुण भी हो सकते हैं, और वस्तुतः निर्गुण सगुण दोनों से परे हैं, दोनों से न्यारे हैं। निर्गुण और न्यारे तो सब हो सकते हैं, सब कर सकते हैं, तभी तो भगवान है, तभी तो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम है। पर यहां सुखदेव जी महाराज बड़े प्रसन्न हो गए, बोले बड़ा सुंदर प्रश्न तुमने पूछा साधु पृष्ठम महाराज। अब इस प्रश्न के उत्तर के स्वरूप में मुझे भगवत भक्तों की कथा कहने का अवसर मिलेगा। यद भागवत महात्म्यं भगवद भक्ति विवर्धनम। क्योंकि पक्ष में आते हैं, भक्त की भक्ति उनको बाध्य कर देती है, विवश कर देती है। इसी को तो कहा प्रभु अपनी प्रभुता छोड़ देते हैं भक्त के लिए। अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। अपनी प्रभुता, अपना ऐश्वर्य सब एक और रखकर तो जैसे भक्त नचाता है वैसे नाचते हैं। तभी सूरदास जी कहते हैं, ऐसी प्रीत बढ़ी वृंदावन। बोले ऐसी प्रीत बढ़ी, वहां तो गोपियों के हृदय में प्रेम की ऐसी बाढ़ आई। बोले श्री कृष्ण भी उसमें, वो जो आनंद सिंधु है, सिंधु सबको डुबा सकता है, डुबा देता है समय आने पर। बोले वहां तो गोपियों के प्रेम समुद्र में यही डूबे हैं। ऐसी प्रीत बढ़ी वृंदावन, गोपिन नाच नचाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। तो सुखदेव जी महाराज ने कहा वास्तव में भगवान निर्गुण अजन्मा अव्यक्त प्रकृति से परे हैं। ऐसा होने पर भी
वो माया के इन गुणों को स्वीकार करते हैं, लीला विस्तार करते हैं, और मूल में क्या है? भक्ति है। और अगर हम भाव की दृष्टि से विचार करें तो भक्ति मार्ग के सब आचार्य कहते हैं भक्ति कौन है? श्री है, हमारी श्री जी हैं। बोले जो करते हैं उन्हीं के लिए करते हैं, क्योंकि उनके अनन्य उपासक है ना, उनके अनन्य प्रेमी है, जो करते हैं उन्हीं के लिए करते हैं। तो बोले जो इनके स्वरूप से विरोधी भाव है उसको भी स्वीकार कर लेते हैं। जैसा मैंने कहा, यद्यपि अजन्मा है, जन्म ग्रहण करते हैं। अच्छा, कर्म भी करते हैं। स्वयं गीता में अपने मुख से कह रहे, जन्म कर्म च मे दिव्यम, जन्म भी ग्रहण करता हूं, कर्म भी करता हूं, पर मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं, साधारण नहीं है। जिसकी बुद्धि साधारण होगी वो भगवान की लीला में भी, साधारण बुद्धि गुण दोष देखने वाली होती है, तो साधारण बुद्धि से अगर कोई भगवान की लीला का चिंतन करेगा, विचार करेगा, तो उसको वहां भी गुण दोष दिखाई पड़ेगा। इसलिए हमारे यहाँ ये व्यवस्था है, प्रथम भक्ति संतन करी संगा। पहले जाइए, संत सेवा करिए, गुरु चरणों की सेवा करिए, प्रथम हृदय श्रद्धा जो करे, श्रद्धा रूपी संपत्ति प्राप्त करके फिर दूजी रति मम कथा प्रसंगा। पहले सेवा करिए, संतों गुरुजनों की सेवा हो, उनके अनुशासन में रहिए, उनके बताए मार्ग पर चलिए, जैसा वो कहें वैसा कीजिए, श्रद्धा अर्जित करिए। साधारण बुद्धि से अगर लीला चिंतन किया जाएगा तो साधारण बुद्धि तो भाई संशयात्मिका है, उसका स्वभाव है गुण दोष देखना, उसका चिंतन करना, उसका विचार करना। फिर भगवान की लीला में भी गुण दोष देखा जाता है। पर भगवान कह रहे हैं जन्म और कर्म तो मेरा है, पर कहा जन्म कर्म च मे दिव्यम, लेकिन वो दिव्य है, साधारण नहीं है। वो माखन चोरी लीला हो, या वो चीर हरण हो, या फिर वो महारास हो, साधारण नहीं है, दिव्य है। इसलिए महारास लीला का वर्णन किस शब्द से आरंभ होता है? भगवान पीता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रितः। भाई कोई इसको साधारण स्त्री पुरुष की लीला ना समझ लेना। भगवान पीता रात्रि, ये भगवान की लीला है। भगवान कहने से ही समझ जाइए कि दिव्य है, साधारण नहीं है। हमारे जैसे क्यों हो जाते हैं भगवान? क्योंकि हम उनके जैसे नहीं हो जाते, हम उनके जैसे नहीं हो सकते। हमको स्वीकार करने के लिए, हमसे संबंध बनाने के लिए, हमारा कल्याण करने के लिए, हमारा मंगल करने के लिए प्रभु हमसे हो जाते हैं। हमारे इस विषम संसार में प्रभु आते हैं, जन्म लेते हैं, कर्म करते हैं, किस लिए? हमारे हित के लिए। विप्रधेनु सुर संत हित लीह मनुज अवतार। तो मैं इतना कहकर आगे बढ़ू भाई, पहला कदम आप उठाना। इसलिए शर्त है उनकी, जो चली है तू एक पग, जो, यदि, इफ, ये टर्म एंड कंडीशन यहां पर अप्लाइड है, सदा रहेगी। आप एक कदम चलो, फिर वो कह रहे उसके बाद तुमको कुछ नहीं करना, एक चलिए। लेकिन वो एक कैसे चलिए? सब द्वारन को छाड़ के, ये करना पड़ेगा। गयो तिहारो द्वार। बड़ी कृपा करते हैं प्रभु जब कोई संसार से निराश हो जाता है। भगवान की बड़ी कृपा है ये। अपने बल से ये नहीं हो सकता। हो सकता होता, इतने दुख, इतने थपेड़े आज तक खाए, अब तक हो जाता। नहीं होता है, नहीं होता है। आप इसको अन्यथा ना लेना, पर हम यहां बैठकर सत्य सिद्धांत का विचार कर रहे हैं। बालक के जन्म में कितना कष्ट है, एक स्त्री को कितनी पीड़ा झेलनी पड़ती है बालक को जन्म देने के लिए। वो जो गर्भ का जो काल है, वो जो 9 मास का जो काल है, वो भी कोई बड़ा सुखद तो नहीं होता। देखने सुनने में तो यही आता है। और फिर जो प्रसव की पीड़ा है वो तो असह्य है। एक प्रकार से स्त्री बिल्कुल मृत्यु के निकट पहुंच जाती है, वो जो प्रसव की पीड़ा है। फिर बालक होता है, और फिर बालक होते ही जो बालक में ममता और आसक्ति होती है, उसमें कितना दुख है, कितनी पीड़ा है, कितना क्लेश है कि नहीं? नहीं, अगर आप हमारी बात से सहमत नहीं है तो कह सकते हैं ऐसा नहीं है। और हैं
तो कहिए है ना? सब, और ये बात सब जानते हैं, आप सब स्वीकार कर रहे हैं इसको। जिनके संतान है वो भी जानते हैं, मानते हैं, जिनके नहीं है वो भी मानते हैं, क्योंकि भाई सच्ची बात है, माननी पड़ेगी। लेकिन फिर भी यदि संतान का अभाव हो, कितना दुखी रहता है व्यक्ति। हर द्वार पर जाएगा, कहीं उसको कोई जाकर कह दे यहां मनोरथ का धागा बांध दो, वहीं पहुंच जाएगा। इसलिए संतान चाहिए, संतान चाहिए। अभी आप खुद ही कह रहे हो, हाँ भाई जन्म में बड़ा दुख है, जन्म से पहले दुख है, जन्म के समय दुख है, जन्म के बाद दुख है, फिर किसके पीछे भाग रहे हो? दुख के पीछे भाग रहे हो। ये क्या है? ये माया श्री कृष्ण की। इसको महाप्रभु कहते हैं दुरंत मोह है, ये अंतहीन है, ये दुरंत मोह। और यह गुण साधनते नहीं हुई। इसलिए कह रहा हूं प्रभु कृपा करते हैं। आज जहां से चर्चा आरंभ हुई ना, आपको स्वीकार कर लिया यदि इन्होंने, तो फिर ये इनका कार्य है, ये कर लेंगे। तुम थोड़ा हाथ पैर ज्यादा मारोगे, थोड़ा सा विलंब हो जाएगा। हाथ पैर नहीं चलाओगे, छोड़ दोगे अपने आप को, इनके सहारे, इनके भरोसे, झटपट ये काम हो जाएगा। इसलिए मैंने वो उदाहरण दिया आपको। बालक को इंजेक्शन लगना है, बालक हिलता है, डुलता है, माँ को बड़ा परिश्रम करना पड़ता है, हाथ पकड़ती है, पैर पकड़ती है, साथ साथ उससे मीठी मीठी बात भी करती है, उसके मुख में मीठी गोली भी दे देती है, सब करती है। और बालक सीधा साधा हो, आराम से स्वीकार कर ले, तो माँ को थोड़ा कम श्रम होता है, वो कार्य जल्दी हो जाता है। बस इतना ही फर्क है, हो तो जाएगा। यदि इन्होंने आपको स्वीकार कर लिया, आपकी बात मान ली है इन्होंने, तो कार्य तो हो ही जाएगा। पर बड़ी कृपा है ये बड़ी कृपा है। और ऐसी स्थिति में कृपा का अनुभव, ये विवेक है जो सत्संग से प्राप्त होता है। ये परिस्थिति बड़ी कृपा है साधक के लिए, तो ये अमृत है, रसायन है, परम औषधि है। और इस स्थिति में, ऐसी स्थिति में कृपा का अनुभव हो जाना, ये विवेक से होता है, जो सत्संग का प्रसाद है। बड़ा सुंदर वाक्य हमको ये मिला आज पढ़ते पढ़ते। श्री स्वामी शरणानंद जी महाराज कह रहे हैं, भाई दुख आया है ना, वो तुमको सुख की दासता से मुक्त करने के लिए आया है, उसका कोई और कारण नहीं है। अच्छा है तो भाई अपनी दृष्टि ही, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। प्रत्येक स्थिति वस्तुतः अपने होने से अपना परिणाम नहीं देती, आपके दृष्टिकोण से उसका परिणाम है। आप कैसे देखते हो उसको, आपका पर्सपेक्टिव क्या है, आपका दृष्टिकोण क्या है उस स्थिति को देखने का, उसका आकलन करने का। सुख दुख का निर्णय करने वाला आपके भीतर बैठा है। संसार जड़ है, इसकी कोई भी वस्तु, इसमें होने वाली कोई भी हलचल, ये जो संसार है, ये जड़ प्रकृति का जो ये विस्तार है, इसमें घटने वाली कोई भी घटना, इसमें होने वाली कोई भी हलचल चेतन जीव के सुख और दुख का कारण नहीं बन सकती। सुख और दुख का कारण व्यक्ति आप है, आपका दृष्टिकोण है, आप कैसे देखते हैं उसको। इसलिए आपको 2 दिन पहले मैं कह रहा था, ऐसे छोटी छोटी बातें कुछ कुछ सिखाती रहती है ना। ऐसे 2 दिन पहले आपको कह रहा था, एक परिस्थिति थी, मन को बड़ी खींच होती थी, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों हो रहा है। अच्छा व्यक्ति कर कुछ सकता नहीं है, करने को तो अपनी इच्छा से व्यक्ति चींटी नहीं मार सकता है, बात कितनी भी बड़ी कर ले, व्यर्थ का आलाप कर सकता है, व्यर्थ का अभिमान कर सकता है, कर कुछ नहीं सकता, चींटी नहीं मार सकता है। वही स्थिति आज भी है। तो सत्संग की कृपा से, संतों की कृपा से, संतों ने जो युक्तियां दी, वो जो फार्मूला संत देते हैं, उसको जीवन में अप्लाई करो तो उसका परिणाम आता है, सकारात्मक परिणाम आता है। फिर देखा भाई स्थिति तो वही की वही है, कल हम दुखी परेशान हो रहे थे, आज नहीं हो रहे हैं। क्या बदला? केवल आपकी दृष्टि बदली, आपका दृष्टिकोण बदल गया। तो ये बात समझ में आती है कि चेतन जीव को इस जड़ संसार में होने वाली कोई भी घटना, कोई भी हलचल सुख दुख देने वाली नहीं है। सुख दुख का निर्णय आपकी बुद्धि करती है। ये सुख है कि दुख है, ये निर्णय आपकी बुद्धि ने किया है। हाँ, बुद्धि संशयात्मिका होगी तो परिणाम कुछ और है। संत मिल जाए, सत्संग मिल जाए, सत्संग की कृपा से विवेक हो जाए, तभी गोस्वामी जी कह रहे बिन ही प्रयास हो ही भव भंगा। भगवान कह रहे हैं बात मानस में, बड़े भाग पाएब सत्संगा बिनु ही
प्रयास। मोहि भवभंग। भाई साहब को गुरु मिले, भाई साहब को गुरु मिले, करे भव सागर सब सूख गयो है। बोले किसी के लिए होगा भव सागर, हमारे लिए तो अब नहीं है। ये बहुत बड़ी घोषणा है, भव सागर सब सूख गयो है। कह रही है फिकर नहीं मोहे तरनन की, मुह लागी लगन गुरु चरणन। भव सागर सब सूख गया है। क्या बदला, क्या सूख गया यहां पर, क्या क्या परिवर्तन हुआ? कुछ नहीं, बस गुरु मिला रैदास जी, दीन ही ज्ञान की गुट की, माने गुटके से भी छोटा गुट की। गुरु मिला रैदास जी, दीन ही ज्ञान की गुट की। चोट लगी निज नाम हरि की, चोट लगी निज नाम हरि की, मारे ही अड़े खटकी, मेरो मन लाग्यो हरि जी सू, अब ना रहूंगी मैं। और अंत में तो यहां तक कह दिया, जन्म मरण सो छुटगी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। मेरो मन लाग्यो हरि जी सू, अब ना रहूंगी मैं अटकी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। जन्म मरण सू छुटकी, मेरो मन लाग्यो हरि जी सू, अब ना रहूंगी मैं अटकी। मेरो मन लाग्यो हरि जी सो, अब ना रहूंगी मैं अटकी। वैसे तो बड़ा ही भाव विभोर कर देने वाला ये पद है, पर इस पूरे पद में एक पंक्ति मुझे सबसे अधिक प्रिय है। भाग जग्या मारा साध संगत सू, सांवरिया के बट की। भाग जग्या मारा साध संगत सो, सांवरिया के बट के। भाग जग्या मारा साध संगत सू, सांवरिया के बट की। भाग जगा मारा साध संगत सो, सांवरिया के बट के। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। मीरा के प्रभु गिरधर नागर। जन्म मरण सू छुटगी, मेरो मन लाग्यो हरि जी सू, अब ना रहूंगी मैं अटकी। मेरो मन लाग्यो हरि जी सो, अब ना रहूंगी मैं अटकी। मेरो मन लाग्यो हरि जी सू, अब ना रहूंगी मैं अटकी। मेरो मन लाग्यो हरि जी सो, अब ना रहूंगी मैं अटकी। जो भगवान के स्वरूप का और भक्त पक्षपात का कुछ कारण कहने के पश्चात श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा, अत्रैवोदाहृतः पूर्वम् इतिहासः सुरर्षिणा, प्रीत्या महाक्रतौ राजन् पृच्छते जातशत्रवे। उन्होंने कहा, राजन, इसी विषय में देवर्षि नारद से तुम्हारे दादा महाराज युधिष्ठिर ने भी एक प्रश्न किया था। सुखदेव जी महाराज कह रहे, वो घटना मुझे आज स्मरण हो गई। ऐसा ही प्रश्न उन्होंने किया था, तो जो उन्होंने उत्तर दिया वही उत्तर मैं तुमको प्रदान करता हूं। एक बड़ी अद्भुत बात यहां पर दर्शन करने को मिलती है। यत्र तत्र आपको श्री सुखदेव जी महाराज ये कहते मिलेंगे, ये सब हमने संतों के मुख से श्रवण किया है। विद्या ददाति विनयम। यद्यपि श्रीमद् भागवत में श्री भगवान उवाच या तो केवल भगवान के लिए कहा गया या सुखदेव जी महाराज के लिए कहा गया।
वो तो भगवत स्वरूप है ही। तस्मिन तज्जने भेदाभावात, प्रत्येक दृष्टि से भागवत धर्म के आचार्य हैं, आचार्य माम विजानियात, इस दृष्टि से तो भगवान ही है। पर कहीं कोई बात आएगी तो कहेंगे हाँ हमने वहां श्रवण किया था, ये हमने उनके मुख से श्रवण किया। कई बार देखने में आता है हम लोग जो है कहीं किसी की अच्छी बात मिलती है ना तो अच्छी बात तो कहते हैं, उसका परिचय दिए बिना कहते हैं। ये भी चोरी है। एक चोरी स्वर्ण की होती है, एक चोरी सुवर्ण की होती है। सुवर्ण माने सुंदर वर्ण, सुंदर शब्द, ये भी एक चोरी है, इसका भी दंड मिलता है। कहीं से कोई अच्छी बात मिली है, ये बात हमारे लिए है, हम यहां से कहें तो साथ में कहना चाहिए कि ये भाव हमको कहां से प्राप्त हुआ। ये किसी संत का प्रसाद है, ये इसमें हमारा प्रयास नहीं है। और यहां से तो जो भी कहा जा रहा है वो सब संतों का ही प्रसाद है, सब संतों की वाणी तो है। और धीरे धीरे इसी दिशा में मैं भी आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा हूं कि अपनी ओर से कुछ ना कहा जाए। संतों ने जो कहा है वो पर्याप्त है, वो आपके हमारे कल्याण के लिए पर्याप्त है। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि संत कृपा से हमको संतों की इतनी वाणियां उपलब्ध हैं, संतों के ऐसे अद्भुत उज्जवल भाव आज हमको प्राप्त हैं। हमको अपनी ओर से कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं है, अब अपनी बुद्धि लगाने की आवश्यकता ही नहीं है। संत ने कृपा करके हमको सब कुछ प्रदान कर दिया है। यहां से जो भी कहा जा रहा है वो सब संत कृपा है, संत वाणी है, उनका प्रसाद है। और मैं धीरे धीरे ऐसा प्रयास कर रहा हूं कि अपनी ओर से कुछ भी ना कहा जाए, जो भी कहा जाए बस वो संत वाणी का ही आधार लेकर कहा जाए। क्योंकि कर्ता होते ही व्यक्ति बंधता है, जैसे ही कर्ता होगा वैसे ही बंध जाएगा। तो कर्ता जो है उसी को रहने दिया जाए, कर्ता एक है वो ही रहे। हम क्या करें तो आ गए अरदास हमारी, जीव पिंड सब तेरा। हम ये करें, कह नानक सब तेरी वड्याई, कोई नाम न जाने मेरा। तो श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा कि तुम्हारे दादा युधिष्ठिर ने भी एक बार ऐसा ही प्रश्न पूछा था। राजसूय यज्ञ में जब शिशुपाल एक पर एक गाली दिए जा रहा था, दुर्वचन कहे चला जा रहा था, तो देखते ही देखते श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र ने जैसे ही शिशुपाल का शिरोच्छेद किया तो एक बड़ी अद्भुत घटना घटी कि जो शिशुपाल की जो आत्म ज्योति थी वो श्री कृष्ण में विलीन हो गई। आज आरंभ में यही आपसे मैंने कहा ना, ये प्यार से आपके गाल को दुलार दें तो भी यही मिलेंगे, इनका सुदर्शन चक्र आपका स्पर्श करे तो भी यही मिलेंगे। तो महाराज युधिष्ठिर ने पूछा था, बड़ी विचित्र बात है, अहो अत्यद्भुतं ये तद्दुर्लभै कांति नामपि वासुदेवे परे तत्वे प्राप्तिश्चैद्यस्य विद्विषः। ये तो बड़ी विचित्र बात है, श्री कृष्ण में समा जाना ये तो अनन्य भक्तों के लिए भी दुर्लभ है। बोले अविनाशी परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण को वो ये पानी पी पी कर गाली देता रहा है। क्या क्या दुर्वचन इसने अभी सभा में नहीं कहे। बोले ना तो इसकी जीभ में कोढ़ हुआ, अच्छा कोई अभी सभा में ही गाली नहीं दे रहा है, बोले जन्म से ही दे रहा है। श्री कृष्ण के प्रति ये जो कुभाव है ये इसके मन में सदा से ही है। बोले ना तो इसको कोढ़ हुआ है, और हम सोचते थे मरने के बाद जाने कौन से नरक में जाकर गिरेगा। बोले यहां तो ये घटना भी नहीं घटी, इसकी आत्म ज्योति बोले देखते ही देखते साक्षात परात्पर परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण में विलीन हो गई। अरे भगवान की प्राप्ति तो किसी को भी कठिन है। तम दुराराध्यम आराध्य सताम अपि दुरापया, ऐसी थोड़ी किसी को मिल जाते हैं भगवान। हम सोचते हैं ऐसे ही मुफ्त में मिल जाए, संसार के लिए पच जाएं मर जाएं कोई बात नहीं, फर्ज है हमारा।
कर्तव्य है हमारा, जिम्मेदारी है हमारी। हम नहीं मरेंगे तो कौन मरेगा, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। संसार के लिए पच जाओ, मर जाओ, भगवान के लिए कुछ ना करना पड़े। तभी शुरू शुरू में ये कथा सुननी बड़ी कठिन पड़ रही थी कुछ लोगों को। ये तो बड़ा कठिन है, बड़ा मुश्किल है। अरे प्रेम करने वाला तो समुद्र लांग जाता है प्रेम के नाम पर। एक फिल्म देखी थी मैंने, द माउंटेन मैन, तो सच्ची कहानी है, सच्ची घटना है। पहाड़ चीरकर एक व्यक्ति मार्ग बना देता है। मूल में क्या है? प्रेम है। पत्नी की याद में पहाड़ चीरकर वो अकेला व्यक्ति मार्ग बना देता है। बिहार की सच्ची घटना है ये। फिर इस पर फिल्म बनी। फिल्म में क्या क्या हुआ ये तो याद नहीं है, लेकिन कहानी की शिक्षा याद रख लेनी चाहिए। तो मैंने कहा देखो प्रेम के लिए व्यक्ति क्या कर सकता है, प्रेम क्या करा देता है। हमको थोड़ा सा एक आसन में सीधा बैठने को कहे तो ये तो बड़ा कठिन है, ये भी करना पड़ेगा। अच्छा, थोड़ा यम नियम भी रखना पड़ेगा, पवित्र जीवन भी रखना पड़ेगा, आहार की शुद्धि, ये तो हमसे नहीं होगा। सदा सच बोलो, ये तो कर ही नहीं सकते, माने भगवान मुफ्त में मिल जाए। बड़ा अन्याय है भाई ये आपका भगवान पर किया हुआ बड़ा अन्याय है। ये नहीं करना चाहिए। भगवान पर ऐसा अन्याय मत करो। थोड़ा सा परिश्रम वो डिजर्व करते हैं, और बड़े थोड़े से में हाथ भी आ जाते हैं। यही आज चर्चा के आरंभ में निवेदन किया गया, बड़े थोड़े से परिश्रम से वो हाथ आ जाते हैं रंच प्रेम में। तो बहाने मत बनाओ। और कल इसी विषय पर बड़े विस्तार से चर्चा हुई। जो करने का काम है वो करो। वृंदावन आ गए, अब श्री जी कृपा करेंगी। अरे श्री जी ने कृपा की तो वृंदावन आए, या आप अपने बल से आ गए यहां तक? श्री जी ने तो कृपा कर दी, अब तुम अपने आप पर कृपा करो, अब अपने हिस्से का काम करो। और उनकी तो ये भी कृपा है, करते करते भी कोई भूल होगी, कोई अपराध होगा, कहीं पांव फिसलेगा, फिर भी वो संभालने के लिए हैं, संभालेंगे। और चलो तो सही भाई, चलना तो पड़ेगा। और मैं तो कहता हूं कि चलकर इस यात्रा का आनंद लीजिए। लक्ष्य गंतव्य दूर सही, पहुंचने में थोड़ी देर सही, पर यह क्या कम खूबसूरत बात है कि रास्ता इतना सुंदर है। तभी कहने वाला कहता है, तलाशे तलब में वो लज्जत मिली है, दुआ कर रहा हूं कि मंजिल ना आए। इस रास्ते का सुख लीजिए, आनंद लीजिए, चलिए। ऐसे प्रभु के लिए चलिए, ऐसे प्रभु के लिए। जहां जहां संतों ने प्रभु के स्वभाव का वर्णन किया ना, कहा अस प्रभु, अस प्रभु, ऐसे प्रभु। दुर्दास जी कह रहे ऐसे रसिक किशोर प्रभु, जिन न भजे चित लाए, पशु पंछी ताको सबे, मानत अपनो राय। तो महाराज युधिष्ठिर ने कहा, हम सोचते थे कि इसकी जीभ में ही कोड़ हो जाएगा, वो भी नहीं हुआ। मरने के बाद किसी नर्क में जाएगा, वो भी नहीं गिरा। ये तो श्री कृष्ण में ही विलीन हो गया। तो महाराज युधिष्ठिर तो कहने लगे, बोले हवा के झोंके से, क्या सुंदर उपमा दी है। बोले हवा के झोंके से लड़खड़ाती हुई दीपक की लौ के समान। बोले मेरी बुद्धि भी इस समय बड़ी विचलित हो रही है, ऐसा कैसे हो सकता है? इतना भयंकर अपराध करने वाला और ऐसा ऐसा दिव्य मोक्ष, ऐसी परम गति पा जाए, फिर हमको तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है। सुखदेव जी महाराज कहने लगे, बोले जैसे हमको तुम्हारे प्रश्न से बड़ा आनंद हुआ ना, बोले ऐसे ही तुम्हारे दादा महाराज युधिष्ठिर ने जब देवर्षि नारद से प्रश्न किया, अच्छा उसी सभा में ही, उनसे तो रहा ही नहीं गया। अब उस सभा में देवर्षि नारद भी विराजमान थे, महाराज युधिष्ठिर से रहा ही नहीं गया। बोले ये अभिषेक तो बाद में होता रहेगा, पहले आप हमको ये बताओ, मैं अस्थिर मन से यज्ञ करूंगा कैसे? जो बड़ा आश्चर्य हो रहा है, तो बड़ी विपरीत बात हमने देखी। ये तो सर्वथा दंड का पात्र है और इसको ऐसी परम गति मिल रही है। तो देवर्षि नारद भी बड़े प्रसन्न हुए। नारद जी ने कहा, अब बड़े सावधान होकर सुनना, क्योंकि नारद जी की बात है। नारद जी कह रहे ऐसे तो भाई ये बिल्कुल निष्पक्ष हैं, निर्वैर हैं, निर्गुण हैं, किसी का इनका ना कोई अपना है ना कोई पराया। परंतु कोई इनसे बैर कर ले
तो वैसा उत्तर दे देते हैं, प्रेम कर ले तो वैसा उत्तर दे देते हैं। अच्छा, एक और बात भगवान कहते हैं, बोले हमारे भक्त का बैरी हमारा भी बैरी है, और हमारे भक्त का जो प्रेमी है, बोले उसको तो मैं अपने प्रेमी से कहीं अधिक करके मानता हूं। मद भक्ता न मे भक्ता, और भगवान कह रहे हैं और हमारी कसौटी पर तो वस्तुतः हमारे भक्त का भक्त ही खरा उतरता है। भगवान ने स्पष्ट कह दिया मद भक्ता न मे भक्ता, जो मेरे भक्त हैं वो मेरे भक्त नहीं है, वस्तुतः मेरे भक्तों के ही भक्त मेरे भक्त हैं। तभी महाप्रभु ने कहा यह जिए जान, श्री ठाकुर जी का स्वभाव जानकर ही तो महाप्रभु कह रहे हैं यह जिए जान, श्याम श्यामा पद कमल संगी सिरनाय। तो नारद जी ने कहा भाई जो जिस भाव से इनका चिंतन करता है ये उसको उसी भाव से प्राप्त हो जाते हैं। हाँ, पर एक बात है, प्राप्त हो जाते हैं। भगवान के विषय में ये बड़ी अद्भुत बात है, प्राप्त हो जाते हैं ये। माने यहां मूल बात क्या है? स्मृति। भगवान की स्मृति बनी रहे, याद बनी रहे, विस्मृति ना हो। बाबा बुल्ले शाह कहते यार याद रहे हरदम, यानी भूल जान दा की कम, भूलने का काम नहीं है। गोस्वामी जी तो कहते हैं विधि क्या है, मेरे ठाकुर जी का स्मरण बना रहे यही विधि है। ठाकुर जी भूल जाएं ये निषेध है। विपद विस्मरणं विष्णु संपन्न नारायण स्मृति, याद बनी रहे, कैसे भी बनी रहे। तो नारद जी ने कहा, बोले युधिष्ठिर तस्माद् वैरानुबंधेन निर्वैरेण भयेन वा स्नेहात् कामेन वा युञ्जात् कथंचिन्नेक्षते पृथक्। बोले चाहे बैर से, चाहे भक्ति भाव से, भय से, स्नेह से, कामना से, बोले किसी भी प्रकार से बस भगवान में अपना मन पूर्ण रूपेण लगा दे और सब विषयों से मन हट जाए। हम अगर नहीं पहुंच पाते तो यहां नहीं पहुंच पाते। इसलिए मैंने कहा हम होते हैं भगवान के थोड़ी देर के लिए, साथ साथ किसी और के भी हैं। इसीलिए जहां हैं वहीं हैं, इसलिए उन्नति नहीं होती। अगर किसी भी प्रकार से मन लगाए पर पूर्ण रूपेण भगवान में अपना मन लगा दे, अन्य सब विषयों की विस्मृति हो जाए और कुछ याद ना रहे। अब एक बड़ी विचित्र बात नारद जी ने कह दी जो सीधे सीधे समझना कठिन है। नारद जी कृपा करें तो समझ में आ जाएगी। नारद जी ने कहा यथा वैरानुबंधेन मर्त्यस्तन्मयतामियात् न तथा भक्ति योगेन इति में निश्चिता मति। नारद जी ने कहा युधिष्ठिर मेरा तो ऐसा दृढ़ निश्चय है, माने पक्की बात है। कह रहे हैं मेरा तो ऐसा दृढ़ निश्चय है कि मनुष्य बैर भाव से भगवान में जैसा तन्मय होता है वैसा भक्ति योग से नहीं होता। अच्छा, साथ में यह भी कह दिया इति में निश्चिता मति, ये मेरा दृढ़ निश्चय है, मैं निश्चय पूर्वक की बात कह रहा हूं। अब क्या करें? बैर करें? नारद जी कह रहे हैं बोले ऐसा भक्ति भाव से नहीं होता, इनमें तन्मय मन भक्ति भाव से नहीं होता जितना बैर से होता है। अब आपको इसका उत्तर देना है, ऐसा क्यों कहा है नारद जी ने? यहां ऐसे ही कहकर आगे नहीं बढ़ सकते, बड़ी बात कह दी। क्या उपदेश दे रहे हैं नारद जी? ये रास्ता जल्दी पहुंचाता है तो इसलिए इस पर चलो, स्वयं ही कह रहे हैं। बैर से जीव शुद्ध हो जाता है। जो बताएगा उसको विशेष पुरस्कार मिलेगा। बड़ी बड़ी गूढ़ बात है इसमें। क्यों कहा नारद जी ने ऐसा? फिर दोहरा देता हूं मैं। बोले युधिष्ठिर मेरा तो ऐसा दृढ़ निश्चय है कि मनुष्य वैर भाव से भगवान में जितना तन्मय होता है उतना भक्ति योग से नहीं होता। अच्छा, मैंने 2-3 बार पढ़ा इसको, फिर 2-3 अन्य टीकाओं में भी पढ़ा,
जब बिल्कुल पहली बार ये श्लोक पढ़ा था ना तो मुझे लगा भाई छपने में कोई गलती तो नहीं हो गई, नारद जी ऐसी बात कैसे कह रहे हैं। वाह, बड़ा सुंदर, खुश रहो। यहां एक शब्द जोड़ा है नारद जी ने। नारद जी ने कहा मर्त्यस तन्मयता मियात, बोले मनुष्य वैर भाव से जितना तन्मय हो जाता है, माने यहां जीव के कुटिल स्वभाव की ओर संकेत है। इसका अर्थ यह बिल्कुल भी नहीं है कि बैर से ही भगवान में लगना है, क्योंकि जैसा बैर से लगेंगे वैसा भक्ति योग से नहीं लगेंगे। इसलिए ये शब्द का यहां पर प्रयोग कर दिया, क्योंकि भाई जीव इतना कुटिल है। आप देखो, क्या ये मनुष्य का स्वभाव नहीं है? हजार उपकार कोई आपके कर दे, आपको वो स्मरण नहीं रहेंगे, लेकिन किसी ने कभी जीवन में कोई अपशब्द कहा हो, किसी ने कभी जीवन में अपमान किया हो, उसको व्यक्ति गांठ बांध कर रखता है, वो कभी नहीं भूलता है, अपमान नहीं भूलता है। 100 आदमी आपको प्रणाम करे, हाँ ठीक है कर रहे हैं, एक ना करे, ये हमको कभी प्रणाम नहीं करता। वो एक जो प्रणाम ना करे उस पर दृष्टि जाती है, रहती है, ये हमको प्रणाम क्यों नहीं करता। कोई आपका सदा सहयोग करता रहे, एक बार वो आपके विपरीत हो जाए, सब समाप्त है। जीव का स्वभाव ऐसा है, प्रेम को नहीं मानता है वो, किसी के उपकार को, किसी के अनुग्रह को, किसी की कृपा करुणा को नहीं मानता है, नहीं जानता है, लेकिन किसी के बैर को, किसी के अभाव को अपने से चिपका कर रखता है। तो मनुष्य का स्वभाव ऐसा है। नारद जी ने मनुष्य के, जीव के स्वभाव का, जीव की कुटिलता का विचार करते हुए कहा, बोले भाई मनुष्य जितना बैर भाव से, अच्छा भगवान में नहीं, मनुष्य बैर भाव से किसी में भी तन्मय हो जाता है। बोले जितना बैर से तन्मय होता है उतना भक्ति योग से नहीं होता, माने गुणग्राही नहीं है ना, दोष ग्रहण करता है, दोषग्राही जीव की बुद्धि है। ऐसा ही जीव का सहज स्वभाव है। इसलिए मैंने कहा कि ऐसे ही सुनकर आगे बढ़ जाएंगे तो लगेगा भाई ये तो रास्ता जल्दी जाता है, अल्यो शिशुपाल की तरह लग जाओ सुबह से लेकर शाम तक, अंत में हम भी विलीन हो जाएं भगवान में। तो ऐसा नहीं करना है। ये तो वस्तुतः परोक्ष रूप से नारद जी ने हमारे मुख पर चमाटा मारा है, तुम ऐसे हो। और फिर दूसरा ये बात भी है ही कि किसी भी प्रकार से कोई इनका चिंतन करे, शर्त यह है कि इनमें तन्मय हो जाए, अन्य सब विषयों की विस्मृति हो जाए। इसीलिए कहा महाराज गोपियों ने भगवान से मिलन के लिए तीव्र काम अर्थात प्रेम से, कंस ने भय से, शिशुपाल, दंतवक्त्र आदि राजाओं ने द्वेष से, यदुवंशियों ने परिवार के संबंध से, तुम लोगों ने स्नेह से और हम लोगों ने भक्ति भाव से अपने मन को भगवान में लगाया है, इसलिए ये हमको प्राप्त हुए हैं। सब भाव यहां पर स्वीकार हैं। आपको कहा था कभी मैंने, ऐसो को उधार जग माही, कि अगर ये गोपियों को स्वीकार करते हैं तो अस्वीकार तो इन्होंने कुब्जा को भी नहीं किया। अब कुब्जा को भाई भले पीछे वाले कुछ भी कहते रहे, आज भी कहते हैं, यहां ही दुर्भगा कहा है कुब्जा को। बड़े विद्वानों ने उसके भाव की निंदा की है, मैंने उसको प्रसन्न मन से स्वीकार नहीं किया है। अब भाई कहने वाले कहते रहो, कुब्जा को तो कृष्ण मिले। तभी गोस्वामी जी कहते हैं, ऐसो को उदार जग मान, क्योंकि भाई इनको किसी से भय नहीं है ना, इनको ना काम से भय है, ना क्रोध से भय है। जैसे अग्नि में पड़ जाने पर प्रत्येक वस्तु अग्नि स्वरूप हो जाती है, ऐसे ही इनमें जो भी जाएगा, जानत तुम ही हुई जाए, ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति, इनमें जो भी जाएगा तद्रूप हो जाएगा, तद्वत हो जाएगा। इनको किसी से भय नहीं है। बड़ी बात क्या है, पूर्ण रूप से भगवान में मन लग जाए। कंस की यही दशा हुई। वायु चलती है, उसके कक्ष का पर्दा हिलता है, उसको लगता है आ गया कृष्ण आ गया। उठते बैठते सोते जगते कृष्ण कृष्ण कृष्ण, कृष्ण के अतिरिक्त कुछ रहा ही नहीं। तो कीट भृंग न्याय से तद्वत हो गया। भृंग एक कीट को पकड़ता है, अपने स्थान में ले जाकर बंद कर देता है। वो जो कीट है वो दिन रात भृंग का चिंतन करते करते तद्वत हो जाता है। इस संसार में भी ऐसी घटना घटती है, कीट भृंग हो जाता है। उसी कीट भृंग न्याय से भगवान का चिंतन करते करते, पर चिंतन ऐसा हो,
चिंतन ऐसा हो कि अन्य सब विषयों की सर्वथा विस्मृति हो जाए, कुछ और याद ना रहे, सतत निरंतर अविच्छिन्न भगवत स्मरण हो, किसी भी भाव से हो, खेलत हंसत अजान, कैसे भी। हाँ, पर जैसे माघ के महीने में गंगा स्नान का पुण्य तो है पर आनंद नहीं है। माघ के महीने में जाओ, बर्फ के समान शीतल जल होता है। अब व्यक्ति को मजबूरी से स्नान करना भी पड़े, कई तो दूर से ही गंगा जी को प्रणाम कर लेते हैं। गोस्वामी जी कह तो रहे हैं, जड़ता जाड़ बिसम जब लागा, गयऊ न मज्जन पाव अभागा। वहां तक गया, ठंड बहुत है भाई, जाड़े के भय से बस प्रणाम किया, ऐसे छीटा सा मारा, आ गए। तो माघ के महीने में गंगा स्नान का पुण्य तो वही है, गंगा स्नान का आनंद नहीं है। गंगा स्नान का आनंद तो जेठ आषाढ़ के ही महीने में है, जब भयंकर तपते हैं सूर्य, घुस जाते हैं लोग, निकलते ही नहीं गंगा जी से बाहर, है ना। तो आनंद तो तभी है। ऐसे ही मिल तो ये किसी भी प्रकार से जाएंगे, पर इतना सुंदर जीवन प्रभु ने प्रदान किया, इतना सुंदर अवसर आपको हमको दिया है, बैर विरोध के लिए नहीं भाई, प्रेम से, आनंद से, भाव में भरकर। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। रोम रोम पुलकित होता हो, नेत्रों से अश्रुधार बहती हो, वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम, हसत्य भीक्ष्णम रुदती क्वचिच्च, विलज्ज उद्गायति नृत्यति च, मद्भक्ति युक्तो भुवनम पुनाति। बुद्धिमानी तो यही है भाई। एक और बात भी यहां है, लक्ष्य भगवान है या भगवान से प्रेम है। अगर तो प्रेम है फिर तो यही रास्ता है। वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम, हसत्य भीक्ष्णं रुदति क्वचिच्च, विलज्ज उद्गायति नृत्यति च, मद्भक्ति युक्तो भुवनम पुनः। यहां भी परिष्कृत मति के महात्माओं ने कहा है कि भगवत दर्शन लक्ष्य नहीं है, भगवत प्रेम लक्ष्य है। भगवत प्राप्ति से बड़ा लक्ष्य है भगवत प्रेम की प्राप्ति। भगवत प्राप्ति तो बैर विरोध से, भगवान का भजन करने से भी हो जाएगी, पर हमारा लक्ष्य भगवत प्राप्ति नहीं, भगवत प्रेम प्राप्ति है। क्यों? क्योंकि हित की यहां उपासना, हित के हैं हम दास, हित विशेष राखत रहो, चित नित हित की आस। तो नारद जी ने कहा कि किसी भी प्रकार से इनमें कोई मन लगा दे, इनका अनुग्रह भाजन ही होता है, अंत में इनको प्राप्त हो जाता है। पर जैसे अभी आपको मैंने निवेदन किया, लेकिन हमारा लक्ष्य भगवत दर्शन या भगवत प्राप्ति से भी आगे भगवत प्रेम की प्राप्ति है। अनुराग, वाग गदगदा, वाणी गदगद हो, द्रवते यस्य चित्तम, कृष्ण नाम जपते श्रवण परवाली, भूल गई भौन मैं तो बावरी भई। हमारा लक्ष्य किस स्थिति को प्राप्त करना है? जाहे लागी लगन घनश्याम की, लगन लगे, इनकी लगन, इनसे मिलने की लगन, इनसे प्रेम करने की लगन। धरत है पग और परत है कित हूं, ये जीवन रहते ये सुख मिले। धरत है पग और परत है कित हूं, धन धाम की जाहे लागी लगन घनश्याम की। नारायण बौरी भई डोले, नारायण बौरी भई डोले, रही न काहू काम की, जाहे लागी लगन घनश्याम की। हित करके ही प्रभु ने ये मनुष्य देह दिया है, भारत भूमि पर जन्म दिया है। कल ही हम शाम को चर्चा कर रहे थे
कि भारत भूमि पर जन्म अर्थात भगवत प्राप्ति की योग्यता, पात्रता। भारत भूमि पर कोई मनुष्य होकर जन्मा है, गंगा यमुना कृष्णा कावेरी का उसने जल पिया है, मंदिरों में देव दर्शन किया है, संत मिले, संतों का प्रसाद मिला, ये सब मिलना क्या है? ये सब भगवत प्राप्ति की योग्यता भगवान ने दी है। हित करके भगवान ने अवसर दिया है। और वस्तुतः हित ही इस जन्म जीवन का लक्ष्य है। प्रेम, विशुद्ध प्रेम। इसलिए मैंने कहा हमको क्या पाना है, ये स्थिति प्राप्त हो जाए। सेवक जी महाराज कह रहे हैं ना, छिन छिन हहर हसंत छिन गावत आनंद भरी। सेवक जी महाराज कह रहे हैं कृपा लक्षण में ये प्राप्त करना है, ये हमारा लक्ष्य है। ऐसी स्थिति कब हो? नारायण बौरी भई डोले रही न काहू काम की, जाहे लागी लगन शाम की। अब देखो संसार कहता है योग्य बनो, योग्य बनो। यही कहा जाता है ना, पढ़ो लिखो, कुछ सीखो, कुछ करो, योग्य बनो, योग्य बनो। और यहां भक्त क्या मांग रहे हैं? आपकी कृपा हो जाए, किसी के काम के ना रहे। क्योंकि अगर किसी के काम के रहे फिर तो संसार पीछा छोड़ने वाला नहीं। बड़े बड़े महात्माओं ने पिंड छुड़ाया है अपना, अपने आप को छिपाया, अपने आप को दुराया, आत्मगोपन किया, प्रकट नहीं किया अपने आप को। आपको मैं सुना रहा था ना, पूज्य श्री पंडित जी महाराज कभी जाते थे, 5-7 साधक यदि उनके संग में हैं, मान लो किसी गांव से होकर जाने लगते थे, तो वो 5-7 लोगों को कहते थे भाई आगे पीछे हो जाओ, कहीं गांव के लोग हमको कोई बहुत बड़ा महात्मा ना समझने लगे। संतन की बात में बात। ये जो आत्मगोपन है, यही प्रेम के वर्धन का एकमात्र हेतु है। स्वयं को प्रकट किया, छिद्र हो गया। अब जैसे क्या होता है ना, कपूर खुले में रखो, उड़ते उड़ते उड़ जाता है। एक इत्र होता है, एक रूह होता है, माने बिल्कुल अंतिम सार है जो पुष्प का, उसको रूह कहते हैं। गुलाब का, मोगरा का रूह होता है। उसमें एक बड़ी सावधानी रखनी पड़ती है। आप थोड़ी सी देर के लिए भी वो शीशी को, जो जिस पात्र में इत्र या रूह रखा जाता है, उसको आप खुला नहीं छोड़ सकते। खुला रखते ही उड़ जाएगा। बस ऐसे ही अपने अपने प्रेम को, अपने भाव को जहां तक छिपाया जा सके वहां तक छिपाया जाए। आत्मगोपन, अपने भाव का गोपन, यहां तक अगर पहुंचना है तो यही मार्ग है। आपको कभी एक उदाहरण दिया था मैंने, प्रेम उत्पन्न कहां होता है? हृदय में होता है। और प्रेम का स्थायी निवास कहां है? नेत्रों में। प्रेम का जो घर है ना, जहां रहता है प्रेम, उत्पन्न होता है हृदय से, लेकिन रहता कहां है? नेत्रों में रहता है। लेकिन विडंबना क्या है? बीच में एक मार्ग है, एक द्वार है। क्या? यही होता है साधक के जीवन में, यही घटना घटती है। जैसे ही प्रेम उद्भूत होता है, फिर प्रेम जन्य वो जो दिव्य गुण, वो जो दिव्य अनुभूति जो प्रेम के प्रसाद से साधक उपासक को प्राप्त होती है, वो जैसे ही अपने स्थायी निवास की ओर चलती है, माने जैसे ही वो जीवन में स्थिरता की ओर जाने लगती है, व्यक्ति उसको मुख से प्रकट कर बैठता है। अपने भाव का जो प्राकट्य है वो प्रेम को स्थिर नहीं रहने देता। आप देखो क्या हमारे जीवन में बिल्कुल ठीक यही सब नहीं घट रहा है। अनुभव तो होता है, लेकिन अनुभव स्थिर नहीं रहता है। क्योंकि अनुभव की स्थिरता के लिए मौन रहिए, अपने भाव का गोपन करिए, खबर ना पड़े किसी को। अंतर्यामी जानी है, अंतर्गत का भाव। कबीर कहते हैं, अरे कह ना जनाब, जो तेरे मन में साँच है कह ना जनाब। किसी ने पूछा था ना एक बार कि अपना अनुभव अपने गुरु से भी ना कहा जाए। प्रश्न किया था किसी ने, शायद मैंने यहीं से उत्तर दिया था, अरे वो जो अनुभव आप तक आया है वो गुरु से होकर ही तो आया है। आपके गुरु को पता नहीं है आपकी स्थिति क्या है, और पता नहीं है तो फिर कैसा गुरु है? वस्तुतः इसको प्रकट करने के मूल में क्या होता है? सूक्ष्म अभिमान, आत्म प्रतिष्ठा का ही लोभ होता है। वस्तुतः जब ये रस चखने को मिलता है, अरे लाख प्रयास करके व्यक्ति छिपाता है।
प्रेम के मार्ग की आचार्य है गोपी। गोपी ने कहीं भी श्रीमद् भागवत में अपना नाम नहीं आने दिया। भगवान वेद व्यास ने एक भी गोपी का नाम नहीं लिया। लोग तो कहते हैं श्री जी का नाम नहीं है, अरे वो तो मुकुटमणि है। किसी भी गोपी ने अपना नाम प्रकाशित नहीं होने दिया। गोपियों की इच्छा थी हमारा नाम प्रकाशित ना किया जाए। हम तो इनके प्रेम में डूबी रहे, हमको उस ओर देखना ही नहीं है। थोड़ी देर के लिए आंख से नहीं, थोड़ी देर के लिए मन उस ओर गया था, ये छिप गए थे। कितना रोना पड़ा था, जयति तेधिकम। थोड़ी देर के लिए मन गया था उस ओर, तब छिप गए थे ये। और हमारा नाम ही प्रकाशित हो गया, ये भाव ही यदि प्रकट हो गया तो ये कहां रहेंगे। तो जिसने रस चखा है, जिसको इस रस की कृपा से, इस रस रहस्य का बोध हुआ है, ज्ञान हुआ है, तो लाख प्रयास करेगा अपने आप को प्रकट करने का, नहीं अपने आप को छिपाने का। और प्रकट करना कौन कठिन बात है। यूट्यूब पर वीडियो बनाओ, डाल दो, ले आओ, सारा देश नहीं सारा संसार देख लेगा। छुपाना कठिन है। भजन करने से भी अधिक कठिन है भजन को पचाना, भजन को बचाना। जैसे संपत्ति कमाने से कठिन संपत्ति को संभालना होता है, ऐसे ही भजन करने से कठिन है भजन को पचाना, भजन को बचाना। छुपाए रहे, समझने दो संसार को, संसार जो समझता है। हाँ भाई हम तो ऐसे ही हैं, समझने दो। अरे देने वाला तुमको देगा, तुम लेने वाले, दोनों के बीच में कोई और आया ही क्यों। इसलिए कहने वाला कहता ये मेरी उनकी बातें हैं, या मैं जानूं या वो जाने, आप कहां से आए। और प्रेमियों को तो बड़ा आनंद आता है इसी प्रकार से। प्रेमियों का जीवन तो यही रहा, इधर के लगते रहे और उधर के हो गए, इधर के लगते रहे उधर के हो गए। तो आज की वार्ता यहीं श्री जी के चरणों में निवेदन करते हैं। महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। आप सबके हृदयस्थ हित प्रभु को, भाव प्रभु को नमन।